वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। दिस इज सुनील विश्वकर्मा। इस एपीआई डिजाइन की सीरीज के ऊपर आज हम पढ़ेंगे वेब सर्विसेज को। वेब सर्विसेज क्या होती है, वेब सर्विसेज कैसे वर्क करती है, वेब सर्विसेज और एपीआई में डिफरेंस क्या होता है, आज हम इन सब चीज़ों को डीप डाउन करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। वेब सर्विसेज आर एपीआईज दैट वर्क ओवर द इंटरनेट and allow different applications to talk to each other। मैंने यहाँ पे इस डेफिनेशन पे इंपॉर्टेंट टर्म्स नोट कर लिए हैं। तो वेब सर्विसेज हमें सबसे सिंपल समझ में आया कि एक एपीआई होती है। तो वेब सर्विसेज एक एपीआई होती है, ठीक है, दैट वर्क्स ओवर इंटरनेट। इंटरनेट पे कैसे वर्क करता है कि मतलब अलग अलग प्रोटोकॉल्स के ऊपर वर्क कर सकता है, जैसे कि HTTP, HTTPS, TCP, UDP, अलग अलग टाइप के प्रोटोकॉल्स के ऊपर ये वर्क कर सकती है। दैट अलाउज टू डिफरेंट एप्लीकेशंस तो टू डिफरेंट एप्लीकेशंस मीन्स कि दो एप्लीकेशन जो कि दो अलग अलग मशीन्स के ऊपर होस्टेड है। तो जैसे कि अगर हम देखें, ये सर्वर है और ये क्लाइंट है। यहाँ पे एप्लीकेशन 1 है और यहाँ पे एप्लीकेशन 2 है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि टू डिफरेंट एप्लीकेशंस को आपस में बात करने का एक मीडियम प्रोवाइड करता है। तो जैसे कि मीडियम क्या हुआ, डेटा शेयर करता है। डेटा शेयर करने का एक मीडियम प्रोवाइड करता है। लेट्स बी वेरी प्रिसाइज कि डेटा शेयर करने का एक मीडियम प्रोवाइड करता है। तो क्लाइंट क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा और रिस्पॉन्स मिलेगा उसको, ठीक है। तो रिस्पॉन्स में कुछ भी डेटा हो सकता है, ठीक है। तो डेटा शेयर करता है। एंड नेक्स्ट आता है हमारे पास कि टॉक टू ईच अदर, मतलब ये दोनों आपस में बात कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने ये समझा वेब सर्विसेज की डेफिनेशन क्या है कि ये एक एपीआई, काइंड ऑफ एपीआई होती है जो कि किसी प्रोटोकॉल पर वर्क करती है, जिसमें कि दो डिफरेंट एप्लीकेशंस दो डिफरेंट सर्वर पे या सिस्टम पे या मशीन से आपस में कम्युनिकेट करते हैं, डेटा शेयर करते हैं, सिंपल सिंपल टर्म्स में। यहाँ पे हम शॉर्ट फॉर्म भी देख लेते हैं कि अ वे फॉर वन ऐप टू सेंड डेटा टू अनदर ऐप ओवर द वेब। ओके, यहाँ पे हमने देखा कि एक तरीका है जिसमें कि एक ऐप, मतलब एक ऐप जैसे F1, हम डेटा शेयर कर सकते हैं एक ऐप 1 से दूसरे ऐप में ओवर द वेब, ओवर द नेटवर्क और ओवर द इंटरनेट, ठीक है। ओके, अब हम इसमें थोड़ा डीप डाउन करते हैं। तो पहले हम सब समझते हैं कि वेब सर्विस की कंडीशंस क्या होती हैं, ठीक है। वेब सर्विस की कंडीशन समझने के लिए पहले हम एक कॉन्टेक्स्ट ले लेते हैं। कॉन्टेक्स्ट में हम लेते हैं कि एक हमारे पास एक सर्वर है और एक हमारे पास क्लाइंट है। ओके, तो ये हो गया हमारे पास सर्वर और ये हो गया क्लाइंट, ठीक है। ये एक अलग मशीन में है, ये अलग मशीन में है। M1 M2 नाम दे दिया मैंने। तो मशीन 1 पे हमारे पास Node.js का एक एनवायरनमेंट, एक सर्वर रन हो रहा है, जिसमें कि हमारे पास एक कोड है जिसमें कि हम सम अप करते हैं किसी भी दो वेरिएबल को। फंक्शन सम ए और बी, हम दो आर्गुमेंट्स लेते हैं। तो ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा a प्लस बी। ओके, अब ये हम इसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं, इस फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं http:/localhost या फिर IP ऑफ सर्वर 3000/API/sum। ये एक पोस्ट रिक्वेस्ट है, ठीक है। अब ये वह कैसे करता है, एक हमारे पास पीस ऑफ कोड है जो कि एक डिफरेंट मशीन के अंदर है, जिसको ये मशीन एक्सेस कर सकती है, इसको यूज कर सकती है। अब ये मशीन, ये पीस ऑफ कोड एक वेब सर्विसेज कब कहलाता है, उसको समझते हैं। उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। हमने ये पीस ऑफ कोड को हम तब माइक्रो सर्विस बोल सकते हैं जब कुछ कंस्ट्रेंट्स वो मीट कर ले, मतलब उसकी कुछ कंडीशंस है वो उस कंडीशंस को मीट कर ले। कंडीशन समझते हैं। यहाँ पे क्या है कि पहली कंडीशन है वेब सर्विसेज शुड एनेबल मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन। ओके, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन का मतलब है कि एक मशीन से दूसरी मशीन के बीच में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होना चाहिए। और एक मशीन की कंज्यूमर, लेट्स से कंज्यूमर एंड सर्वर हो गया। कंज्यूमर शुड बी एबल टू मेक रिक्वेस्ट टू सर्वर एंड देन सर्वर शुड बी एबल टू सेंड रिक्वेस्ट बैक टू कंज्यूमर। उसको कहते हैं एक कंस्ट्रेंट, उसको इसको, ठीक है। And second constraint is consumer might be on different OS, different programming language and different framework. Okay, हमें ये समझना पड़ेगा कि कंज्यूमर जो कि क्लाइंट है,
वो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में हो सकता है एज कम्पेयर टू सर्वर, वो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर सकता है एज कम्पेयर टू सर्वर, और वो डिफरेंट फ्रेमवर्क यूज कर सकता है एज कम्पेयर टू सर्वर। सो लेट्स से कि हमारा सर्वर जो है वो जावा एप्लीकेशन है, उसमें जावा एप्लीकेशन रन हो रही है जिससे कि हमें एक सर्विस मिल रही है, एंड जो क्लाइंट है वो बिल्डअप है ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्ट और एंगुलर। अब क्या होगा कि रिएक्ट और एंगुलर से यूआई रेंडर हो रहा है, सो उस यूआई से रिक्वेस्ट जा सकती है सर्वर पे, एंड सर्वर शुड बी एबल टू सेंड बैक रिस्पॉन्स टू क्लाइंट, एंड irrespective of the programming language, irrespective of the different OS और framework। एंड नेक्स्ट है कि ऑल द कम्युनिकेशन शुड हैपन ओवर द नेटवर्क। ये मैं आपको समझा चुका हूँ कि नेटवर्क मीन्स कि इंटरनेट पे होना चाहिए, और डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यूज कर सकते हैं जैसे कि HTTP, HTTPS, TCP एंड UDP। सो अब हम डिफरेंस समझते हैं कि API एंड वेब सर्विस के बीच में डिफरेंस क्या होता है। सो API वर्सेस वेब सर्विसेज, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि व्हाट इज API। API को हम कह सकते हैं कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है। अब इंटरफेस कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इट कैन बी, इंटरफेस कैन बी ऑफ एनीथिंग, ठीक है। सो ये क्या हो सकता है कि लोकल हो सकता है, लोकल मीन्स कि एक ही मशीन पे दोनों क्लाइंट और सर्वर हो सकते हैं, ओवर नेटवर्क हो सकता है, लाइब्रेरी बेस्ड हो सकता है, और OS लेवल पे हो सकता है, ठीक है। सो जैसे कि एक Node.js का फाइल सिस्टम API हो सकता है, REST API हो सकती है कि कोई दूसरे सर्वर पे हमने कोई एक सर्विस क्रिएट की है, एक पीस ऑफ कोड है जो एक्सपोज्ड है जिसको क्लाइंट यूज कर सकता है, ठीक है। या फिर एक जावास्क्रिप्ट की एरे API हो सकती है, जैसे कि मैप हो सकता है, फिल्टर हो सकता है, ये सारी APIs हो सकती हैं, ठीक है। अब वेब सर्विसेज क्या होती है, डिफरेंस क्या होता है। सो वेब सर्विसेज में क्या होता है कि API ये कुछ नहीं है, सिर्फ एक API दैट इज एक्सपोज्ड ओवर नेटवर्क, मीन एक्सपोज्ड ओवर नेटवर्क। सो फॉर एग्जांपल HTTP या HTTPS, so that remote systems can communicate with it, ठीक है। इसके की पॉइंट्स क्या होते हैं, इसके की पॉइंट्स हो सकते हैं कि ये वर्क करता है, वर्क्स ओवर इंटरनेट ओनली, HTTP या HTTPS ही यूज कर सकता है, JSON या XML फॉर्मेट में डेटा शेयर होता है, डेटा शेयरिंग यूज्ड फॉर इंटर एप्लीकेशन कम्युनिकेशन। ओके, सो बेसिक डिफरेंस यही है कि सबसे इंपॉर्टेंट कि एक वेब सर्विसेज एक API होती है जो कि ओवर द रिमोट वर्क करती है, एंड HTTP HTTPS प्रोटोकॉल को यूज करके बनती है। दिस इज ओनली बेसिक डिफरेंस। ओके, सो अब हम ये देखते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं। सो जैसे कि हमने देखा क्लाइंट और सर्वर था, ठीक है। अब हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, क्लाइंट सर्वर को, सर्वर हो गया, ये क्लाइंट हो गया, ठीक है, क्लाइंट। तो क्या होता है कि क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा, ये ये रिस्पॉन्स सेंड बैक करेगा, ठीक है, और ये किस पे वर्क करेगा, HTTP और HTTPS पे ओवर इंटरनेट। बट अब अगर हम देखें API क्या हो सकती है, API क्या होती है, लेट्स से कि एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास एक API है। ओके, क्लाइंट क्या करेगा, इसको रिक्वेस्ट करेगा, ये क्या करेगा, इसको रिस्पॉन्स भेजेगा, ठीक है। बट एट द एंड ये भी हो सकता है ना कि ये API किसी और API से डेटा फेच कर रही हो, ठीक है। तो ये इसको रिक्वेस्ट कर रही हो, इससे रिस्पॉन्स ले रही हो, ठीक है। तो क्या हो सकता है कि क्लाइंट के पास जो API है, मतलब क्लाइंट के पास जो API है वो किसी और दूसरे सोर्स, मतलब सोर्स कुछ भी हो सकता है कि अनदर API हो सकती है, मशीन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, उससे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कर रही हो। बट वेब सर्विसेज के केस में क्या होता है कि वो एक सर्वर ही हो सकता है, एक अलग मशीन हो सकती है, वो दूसरी कोई API नहीं हो सकती। So this is the basic difference between web service and API.